प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 18 है, जिसमें दिया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। इसमें 2 शर्त दी गई है। पहली शर्त से हम पहला इक्वेशन प्राप्त करेंगे और दूसरी शर्त से हम दूसरा इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रश्न को हम बारीकी से पढ़ेंगे। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तक एक शर्त है। इसका मतलब चौथा पद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लिख देंगे यहाँ A4, चौथा पद A4 और का मतलब प्लस अर्थात जोड़, आठवें का मतलब A8 का योग 24 है। ऐसा हमको प्रश्न में दिया गया है। तो A4 का फार्मूला क्या होता है, A + 3D होता है, प्लस A8 का फार्मूला A + 7D होता है, बराबर 24 ज्यों का त्यों रहेगा। या A जुड़ेंगे तो 2A हो जाएंगे, 3D 7D जुड़ेंगे तो 10D हो जाएंगे, बराबर क्या 24। या देखिए, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 को हम यहाँ से बाहर करेंगे तो यहाँ पर केवल A बचेगा, प्लस ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ से 2 बाहर गया है तो यहाँ 5 बचेगा और D तो रहेगा ही, बराबर कितना 24। या 2 इस पूरे के साथ गुणा किया हुआ है तो 24 में जाके भाग देगा, अर्थात A + 5D बराबर 24/2। तो काटेंगे 12 बार जाएगा, लिख देंगे या A + 5D बराबर कितना मिलेगा 12 मिलेगा। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे और जस्ट इसी प्रकार से हम इसके आगे पढ़ेंगे और लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार में हम क्या लिखेंगे, इसी के आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि छठे और 10वें, छठे का मतलब A6 प्लस 10वें का मतलब A10 का योग 44 है। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। छठे का मतलब A6 प्लस 10वें का मतलब A10 बराबर क्या दिया है 44 है। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो A6 का फार्मूला क्या होता है, लिख देंगे या A + 5D प्लस बीच में ज्यों का त्यों A10 का फार्मूला A + 9D = 44। तो फिर से एक बार देखिए, लिखेंगे या A जोड़ेंगे तो 2A हो जाएंगे, 5D 9D तो हो जाएंगे 14D अर्थात 14D बराबर कितना 44। तो इस इक्वेशन को हम इधर लेकर चलते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है 2A + 14D बराबर क्या 44। लिख देंगे या यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर केवल A बचेगा, प्लस ज्यों का त्यों यहाँ 7 बचेगा और यहाँ पर D बचेगा, बराबर क्या 44। 2 इस पूरे इक्वेशन के साथ गुणा किया हुआ है तो उस साइड जाएगा तो 44 में भाग देगा। तो हमको मिलेगा क्या A + 7D बराबर 44 कितना 2, काटेंगे तो 22 बार जाएगा। तो लिख देंगे या A + 7D बराबर क्या 22। इसे हम इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि समीकरण फर्स्ट A + 5D बराबर 12 है और समीकरण सेकेंड A + 7D बराबर 22 है। तो इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि की सहायता से हल करेंगे। तो होता क्या है कि इसमें देखिए A और A दोनों पद समान हैं, इनके चिन्ह भी समान है। तो हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, और वही हम नीचे एक लाइन लिख देंगे। तो A + 5D बराबर 12 समीकरण फर्स्ट है, इसको हम ऊपर लिखेंगे A + 5D बराबर 12 और सेकेंड को इसके नीचे लिखेंगे A + 7D बराबर 22। तो एक रेखा हम खींच लेते हैं
अब चूंकि हमें घटाना है तो नीचे के समीकरण के सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, और यहाँ भी प्लस होता है तो माइनस। तो a से a कैंसिल होगा, 5d में से 7d घटा देंगे तो हमको -2d मिलेगा, और 12 में से 22 घटा देंगे तो हमको -10 मिलेगा। दोनों तरफ माइनस माइनस से कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल d बराबर या 2 जाके 10 में भाग देगा तो 10/2 हो जाएगा, और 2 पंजे 10, तो लिख देंगे या d बराबर 5। तो d बराबर 5 हम समीकरण सेकेंड या तो फर्स्ट किसी में भी रखेंगे तो हमको a का मान प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d बराबर 5 रखने पर। तो हमने लिख लिया समीकरण फर्स्ट में d बराबर 5 रखने पर, और फर्स्ट को ज्यों का त्यों यहाँ लिख भी लिया है। तो d बराबर यही हमें 5 रखना है इसमें, तो लिखेंगे या a + 5, d का मान कितना रखेंगे, गुणे 5 बराबर 12, या a + 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा बराबर 12। 25 को उठा के इस साइड लेके चलेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, तो 12 - 25 लिखेंगे, या a बराबर 12 में से 25 घटा देंगे तो हमको -13 मिलेगा। तो कुल मिलाकर a बराबर -13, d बराबर 5 इस प्रश्न की सहायता से हमने प्राप्त किया है। अब हमें बताना क्या है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद का मतलब पहला पद तो a होता है, दूसरा पद a + d हो जाएगा, तीसरा पद a + 2d हो जाएगा। उसी बात को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो आइए थोड़ा सा और देख लीजिए। हाँ, तो हमने लिख लिया कि अतः AP के प्रथम 3 पद क्रमशः a + d, a + 2d यही होंगे। तो बराबर हम a के स्थान पर -13 लिखेंगे, -13 कमा लगा देंगे, फिर a के स्थान पर -13 + d, और d मतलब 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर कमा लगा देंगे, a के स्थान पर फिर से -13 और प्लस 2 गुणे d, और d का मान कितना 5 है। तो ठीक करेंगे तो -13 कमा -13 + 5 हल होगा तो -8 देगा, फिर कमा लगा देंगे। देखिए 5 दूना 10, और 10 में से 13 घटा देंगे तो हमको -3 मिलेगा, तो कमा लगा देंगे। तो कुल मिलाकर ये जो हमको 3 पद प्राप्त हुए हैं यही हमसे पूछ रहा था। -13, -8, -3 इस दिए गए प्रश्न के हल हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।